हेलो एवरीबॉडी। आज हम जानेंगे डिफरेंट तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है? तत्व होता है पांच, मतलब पंच तत्व से ये दुनिया बना है। ये पंच तत्व जो हुए, हम इसको यूटिलाइज करके बहुत सारे बहुत कुछ बना सकते हैं। पंच तत्व में से पहले आता है पृथ्वी तत्व। मूलाधार कमल, आप जानते हैं मूलाधार कमल? मूलाधार कमल में पृथ्वी तत्व का निवास है। पृथ्वी तत्व में ही हमारे जितने भी प्रोग्रेस का शुरुआत जो हुआ है इस दुनिया में, मतलब ये पृथ्वी पर, वो पृथ्वी तत्व पर ही आधारित है। जैसा कि आप देखिए, पहले जो सिविलाइजेशन सब आए थे, लोग आए थे, सिंधु सभ्यता वगैरह का डेवलपमेंट हुआ था, तो ये सब पहले कृषि कार्य से ही डेवलप किए थे। कृषि कार्य को प्लान्ड वे में करने के लिए, एक प्लानिंग के जरिए करने के लिए बोला जाता है कि कुछ एलियंस ने इनको रास्ता दिखाया था। क्योंकि हंटर गैदरर से हम इंस्टेंटली कैसे बन गए कृषि करने वाले, एक जगह पे बसने वाले इंसान कैसे बन गए? हम तो हंटर गैदरर्स थे। ये नहीं कि हम धीरे धीरे, मतलब हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम डेवलप किए और प्रकृति को देख के सीखे। क्योंकि कुछ लोग अभी भी हंटर गैदरर्स हैं। अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में कुछ लोग अभी भी अमेज़न में हंटर गैदरर्स आपको मिल जाएंगे। तो हंटर गैदरर से हम इंस्टेंटली कैसे इंस्टेंटली सब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर दिया, कैनाल वगैरह किया, कैसे पानी को, मतलब नदी के किनारे कैसे कृषि करने लगे हमारे लोग, ये सब कैसे हुआ? तो बोला जाता है कुछ एलियन फोर्सेस ने हमें हेल्प किया। ये सब हमको डेवलप करने के लिए भी कुछ एलियन फोर्सेस ने हेल्प किया, जिनको हम यहाँ पे देवता बोलते हैं। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम देखेंगे कि पृथ्वी तत्व से हम क्या पा सकते हैं। पृथ्वी तत्व है मैटेरियलिज्म। ये आपका जो मैटेरियल इच्छाएं हैं कुछ करने की, मैटेरियली पैसा, घर, गाड़ी, ये सब है मैटेरियल इच्छाएं। ये सब मैटेरियल इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए पृथ्वी तत्व बना है। और पृथ्वी तत्व में क्या है, अगर आप जानते हैं पुराने ज़माने से हम कुछ ना कुछ यज्ञ की प्रक्रिया करते आ रहे हैं। यज्ञ क्या होता है? कुछ भी चीज़ जो हमें प्यारा हो, हमें अच्छा लगे, उसको अगर किसी तत्व में हम सैक्रिफाइस कर दें तो उसको बोला जाता है यज्ञ। यहाँ तक कि पशुवध, जो बलि प्रथा थी, ये यज्ञ के ऊपर आधारित थी। पशु को देवता के उद्देश्य से बलिदान दिया जाता था। तो कोई भी पदार्थ जो हमें प्यारा हो, बहुत ही प्यारा हो, जो अच्छा लगे, जैसा कि समझिए, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। फूल वगैरह सबको अच्छा लगता है, या जेमस्टोन्स सबको प्यारा लगता है, सुंदर लगता है। ये सब चीज़ों को अगर आप मिट्टी में दबाते हैं तो ये पृथ्वी होम हो जाता है, पृथ्वी यज्ञ हो जाता है। पृथ्वी यज्ञ मतलब आप पृथ्वी में अगर कुछ भी आपका प्यारा वस्तु आप दबाते हैं तो उसको बोला जाता है पृथ्वी यज्ञ। इससे क्या होता है, आपका मटेरियल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। आपको अगर पार्थिव इच्छाएं फुलफिल करना है तो पृथ्वी तत्व को ही लीजिए। पहले आपके घर के चारों ओर जो भी पृथ्वी है, मिट्टी है, उसमें पहले फूल, हर दिन कुछ ना कुछ फूल दबाते रहिए।
देखिएगा धीरे धीरे आपका मेटेरियल प्रोग्रेस होगा, आपकी इच्छाएं, पार्थिव इच्छाएं भी फुलफिल होगी। क्योंकि ये जो सैक्रिफाइस का लॉजिक है ना, कॉज है, ये कैसे हुआ है? कुछ खोना है तो कुछ पाना है, आप ये सब बोलते हैं। तो हमको कुछ खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, और जो हम खोते हैं उसके हिसाब से ही हमें फल मिलता है। कहाँ खोते हैं? ओके, हम मिट्टी में इसको खोते हैं तो मिट्टी हमको रिजल्ट देता है। जैसा कि सबको सत्कार कर, हम सबको अग्नि में अग्नि को ही देते हैं सबको, तो ये है अग्नि होम, अग्नि यज्ञ। तो मिट्टी को देना मिट्टी यज्ञ, मतलब पृथ्वी यज्ञ। पृथ्वी दबाना मतलब बहुत सारे सिविलाइजेशन, जैसा कि हमारा मुस्लिम भाई है, हमारा ईसाई भाई है, जो सब मिट्टी में दबाते हैं लाश को, सबको। तो हमारे यहाँ जलाया जाता है। ये कोई भी, इसमें से कोई भी मतलब सिस्टम जो है, सभी हमारे तत्वों के हिसाब से बने हैं। सभी ठीक है, सभी सही है, हमारा सही है, दूसरों का गलत है, ऐसा नहीं है, सबका सही है। पृथ्वी में दबाना भी अच्छा होता है, प्रोग्रेस देता है। अग्नि में मतलब अग्नि में समर्पण करना, कुछ भी चीज़ समर्पण करने से अग्नि होता है फर्स्ट हेवन। मैं अगर पहले पृथ्वी के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अग्नि के बारे में भी बताऊँगा। पृथ्वी में आप समर्पण करने से पार्थिव उन्नति होता है, उसी तरह आप जल तत्व होता है शरीर में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व होता है। मनुष्य भी इसी तरह से ही डेवलप किया है, पहले पृथ्वी का ही यूटिलाइज करके उसने फल वगैरह, मतलब सेरल्स वगैरह सब उत्पादन किया, और उसके बाद उसने जल तत्व का इस्तेमाल किया। जल तत्व को किस तरह ठीक दिशा में प्रवाहित करके, केनाल वगैरह बना के, या जो नदी की धाराएं हैं उसको ठीक से प्रवाहित करके मतलब उसको उसके ज़मीन के अंदर प्रवाहित करके वो बहुत सारा फसल बनाया। पर यही सिर्फ सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है, ये चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। तो उसके आगे है अग्नि तत्व। अग्नि का जब इंसान ने फाइंड आउट किया था फायर का पावर को, तभी उसने स्वर्ग की मतलब जो बहुत सारे चीज़ों को अपने हाथ में रखना, बहुत सारे शक्तियों को हाथ में रखना, तभी से सीख लिया जब अग्नि को उसने हासिल किया। अग्नि को हासिल करने से उसी से ही बना धीरे धीरे। अग्नि को पहले यूज़ किया अपनी खाना खाने के लिए, उसके बाद उसको जलाने के लिए, और अग्नि से दूसरों को डराया भी। ओके, और अग्नि को और सूक्ष्म से यूटिलाइज करके इंटरनल कंबशन इंजन बना। इंटरनल कंबशन इंजन बनने से हमारा क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, प्रोग्रेस हुआ बहुत सारा। तो अग्नि का व्यवहार करके, अग्नि का व्यवहार से हमने मिसाइल्स बनाए, अग्नि का व्यवहार से हमने आउटर स्पेस को जाने की, कम्युनिकेशन करने की हमें ताकत आई। तो अग्नि है फर्स्ट हेवन, प्रथम स्वर्ग, जहाँ इंद्रादि देवगण रहते हैं। इसलिए तो हम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ज़्यादातर सेक्रेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो अग्नि में ही समर्पण करते हैं हमारे कल्चर में, मतलब हिंदू कल्चर में अग्नि में ही समर्पण करते हैं। क्यों दूसरे एलिमेंट में समर्पण नहीं करते? सिर्फ अग्नि क्यों ना? अग्नि जो होता है वो फर्स्ट हेवन होता है, प्रथम स्वर्ग होता है। तो ये हुआ, ये तीनों प्राइमरी एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तीनों के ऊपर अधिकार जमाते हुए आदमी ने बहुत सारे शक्तियों के ऊपर, मतलब उसका ताकत बढ़ गया, और बहुत सारे शक्तियों के ऊपर उसका एक्सपर्टाइज आया।
तो अभी क्या है, हम चलेंगे आगे। तो स्वादिष्टान चक्र से ऊपर है मणिपुर चक्र, जहाँ पर अग्नि तत्व का निवास है। ओके, ये सब जो चक्र है ना, भूलोको, भू मतलब गायत्री तत्व में भू भुभः स्वः लिखा जाता है। भू मतलब पृथ्वी तत्व, भुभः मतलब जड़ तत्व, उसके ऊपर जो रहता है पानी, पृथ्वी के ऊपर पानी, उसके ऊपर स्व, उसके ऊपर है स्वर्गलोक, अग्नि तत्व होता है। तो ये सब 3 तत्व ये एक के बाद एक आता है। अग्नि तत्व के बाद का जो प्रोसेस है, कैसे वायु तत्व, वायु तत्व के बाद आकाश तत्व, ये उसके बाद तत्वातीत, मतलब तत्व ही नहीं रहेगा। ये सब टेक्नोलॉजी अभी तक भी डिस्कवर नहीं हुआ है। तत्वातीत मतलब 500 तत्वों को छोड़ के कैसे टेक्नोलॉजी आएगा, जैसे कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम सब, मैं आपको इसके बारे में भी आगे चल के बताऊंगा, कैसे एंशिएंट कल्चर में, हमारे एंशिएंट कल्चर में ये सब टेक्नोलॉजी भी यूज किया करते थे, ये आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।